नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 में पाठ 10 नेताजी का चश्मा, और इसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो आइए बच्चों पाठ को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में। तो बच्चों स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बचपन और नौकरी का उन्होंने बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिताया। फिलहाल वो रिटायर हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक से उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन हिंदी यानी समकालीन कहानियों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संघान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो बच्चों ये थे स्वयं प्रकाश। और अगर हम उनकी भाषा शैली के बारे में बात करें तो उनकी भाषा शैली ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई किस्सा गोई हमारे सामने बैठा है और वो किस्सा सुना रहा है। और ख़ास तौर से उनकी भाषा शैली एक अलग ही सहजता और नवीनता लिए हुए है। तो बच्चों ये थे स्वयं प्रकाश। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आपने देखा होगा आपकी किताब में जहाँ पर स्वयं प्रकाश का परिचय दिया है, वहीं पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है जो कहानी को कहीं ना कहीं संक्षिप्त रूप में बताती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यानी विद्यार्थियों आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरा पाठ देशभक्ति के ऊपर है। यहाँ पर बात हो रही है नेताजी का चश्मा, लेकिन कैसे इसको देशभक्ति के साथ जोड़ा गया है और असल मायने में देशभक्ति क्या होती है, ये पूरी कहानी इसी बात की ओर इंगित करती है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कहानी के बारे में। कहानी के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, तो मैं छोटे से सार के रूप में आपको कहानी के बारे में बताती हूँ। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अब ये बच्चे कैसे शामिल हैं ये आपको पता चलेगा जब हम कहानी को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो बच्चों कहानी के आरंभ में हम देखते हैं कि कहानी के मुख्य पात्र हैं हलदार साहब, जो कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना उनको पड़ता है, जहाँ पर छोटे छोटे कुछ पक्के मकान हैं, कुछ स्कूल हैं, सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 छोटे सिनेमा घर हैं और एक नगर पालिका। तो नगर पालिका आपको पता ही होगा, हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जो छोटे छोटे कार्य करती है कस्बों के अंदर, जैसे स्कूल बनवाना या छोटे से हमने देखा होगा आपने कि शौचालय बनवा दिया। तो इस तरीके के कस्बों पर म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो काम करती है। तो उन्होंने क्या किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी नगर पालिका ने, और प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की खोज और अधिक लागत लगने की वजह से उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना स्थानीय कलाकार के रूप में ये कार्य स्कूल के ही ड्राइंग अध्यापक को दे दिया जाए। और अध्यापक ने भी महीने भर में मूर्ति बना दी। और आगे आप देखेंगे कि जो स्कूल के अध्यापक हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उन्होंने मूर्ति बनाई है वो पूरी मूर्ति नहीं बनाई है, वो छाती तक ही मूर्ति है, यानी 2 फुट, और वो संगमरमर की मूर्ति है। लेकिन क्या ट्विस्ट आता है इसके अंदर, इस कहानी में क्या है जो अलग है और कहीं ना कहीं इस पाठ के शीर्षक से मिलता जुलता है। होता क्या है कि उस मूर्ति में नेताजी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ पर स्वयं प्रकाश एक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं कि वो कमसिन लग रहे हैं। तो वो मूर्ति जो है वो बन तो जाती है, लेकिन चश्मा वहाँ से गायब है, यानी वो चश्मा नहीं है उस पर। तो उन्हें सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। लेकिन ये सचमुच का चश्मा किसने पहनाया? तो होता क्या है कि हलदार साहब जो पहली बार, यानी उस कस्बे के वो चक्कर लगाते रहते थे हर 15 दिन में, तो हलदार साहब जब पहली बार उस प्रतिमा को देखने आए और उन्होंने देखा तो वो बड़े रोमांचित हो गए। उन्होंने मूर्ति को देखा और कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा उपाय किया गया है। वे वहां से जाने के बाद उसी के विषय में सोचते रहे। उन्हें लगा कि आज भी लोग देशभक्ति को अपने हृदय में बसाए हुए हैं।
ऐसा उन्हें क्यों लगा? होता क्या है कि उन्होंने देखा कि नेताजी की जो मूर्ति है उस पर असली का चश्मा लगा हुआ है। तो उनको ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर ये कैसे असली का चश्मा लगा हुआ है। और फिर जब वो 15 दिन बाद आए तो उन्होंने देखा कि वो चश्मा बदल चुका है। तो बार बार वो उन्होंने जब ये देखा कि चश्मा बदलता हुआ दिखता है तो हलदार साहब ने क्या किया कि वहाँ जो उस कस्बे में पान वाला था तो उसके पास गए और एक दिन पान वाले से पूछा कि भाई ये चश्मा कैसे बदल जाता है और इस पे चश्मा कौन लगा देता है हर रोज नया नया। कैप्टन क्या करता था कि वो हर बार चश्मे को बदल देता था और जब किसी ग्राहक को वैसा ही चश्मा चाहिए होता था जैसा उसे पसंद है तो वो नेताजी का चश्मा वहां से उठाता था और ग्राहक को दे देता था। लेकिन नेताजी के चेहरे पर चश्मा जरूर रहता था, यानी हर दिन चश्मा बदलता रहता था। तो उस चश्मे को वो उतार लेता था और दूसरा पहना देता था। असली चश्मे के विषय में पूछने पर पता चलता है कि जो ड्राइंग मास्टर थे जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गए। फिर हलदार साहब ने क्या किया कि वो मास्टर की मानसिक स्थिति के विषय में कई तरह से सोचने लगे। वो सोचने लगे कि आखिर कैसे पूरी मूर्ति बनाई और चश्मा बनाना भूल गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये पाठ में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें ये प्रतीत होता है कि इतने कामकाज में वो फंसा होगा जो मास्टर है और जिस तरह से बजट कम होगा और उसके पास और भी काम होंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें भूल गया कि वहाँ पर चश्मा भी बनाना है। लेकिन देशभक्ति की जो भावना है वो कैप्टन के अंदर होती है और वो नेताजी की जो मूर्ति को देखता है तो उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती है। लेकिन हलदार साहब के मन में कई तरीके की बातें आती हैं। तो हलदार साहब पान वाले से ये भी पूछते हैं कि क्या चश्मे वाला कैप्टन कहीं भी हिंद फौज में था या किसी भी तरीके से वो कोई सैनिक है, क्योंकि ऐसी भावना उसके अंदर कैसे है। तो पान वाला उपेक्षा के भाव से बताता है कि वो तो लंगड़ा और पागल है, वो कैसे फौज में जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे कहीं ना कहीं हमारे आसपास हम ये अपने समाज में भी देखते हैं कि जो लोग देशभक्ति की भावना से भरे हुए होते हैं या वो ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो आसपास के लोग किस तरह से मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कर रहा है, नेताजी को चश्मा पहना रहा है, उसका वो मखौल उड़ाता है कौन? पान वाला। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि वो जिस तरह से मजाक उड़ाता है तो कहीं ना कहीं हलदार साहब को बहुत बुरा लगता है। और फिर हवलदार साहब सामने से चश्मे वाले को देखते हैं। उन्होंने देखा कि एक कमजोर लंगड़ा आदमी गांधी टोपी और काला चश्मा लगाए एक छोटी सी लोहे की पेटी और एक बांस पर चश्मा लटकाए आ रहा है। वो फेरी लगाकर चश्मा बेचता था, यानी उसकी कोई दुकान नहीं थी। और ये देखकर हवलदार साहब उस कैप्टन के बारे में सोचने लगे कि वो ये कैसे करता है और पूरे कस्बे में उसके अलावा नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाता। तो लगभग बच्चों 2 वर्ष हो जाते हैं और हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और चश्मे का बदलना वो लगातार देखते रहे। एक दिन हुआ यूं कि नेताजी की मूर्ति पर किसी भी तरह का चश्मा नहीं लगा था और सभी दुकानें बंद थी। अगली बार जब हवलदार साहब आए तो पान वाले से चश्मा ना होने के कारण उन्होंने पूछा कि ये मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ है। तो पता चला कि पान वाले ने कहा कैप्टन मर गया। वो चुपचाप वहां से वापस आ गए। इस बात को सोचकर वो बहुत दुखी हुए कि अपना सब कुछ बलिदान करने वालों पर लोग हंसते हैं और अपने क्षुद्र स्वार्थ निकालने के लिए बिकने तक को तैयार हो जाते हैं। ये पाठ में भी ये पंक्ति है, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे कि कैसे हम जो लोग अपना सब कुछ निछावर करके देश के लिए समर्पित रहते हैं उस पर आम जनता हंसती है। तो कुछ दिन बाद हवलदार साहब जब फिर उधर से गुजरे तो ये निश्चय कर रखा था कि वो वहां नहीं रुकेंगे और ना पान खाएंगे और ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। लेकिन जैसे ही मूर्ति के पास वो पहुंचते हैं, जीप को रुकवाते हैं और चिल्लाकर जीप से कूदकर सीधे मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। और मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा रखा था। बच्चे का इस तरह देश पर कुर्बान वीरों और देश के प्रति भक्ति की इस भावना को देखकर हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे। तो बच्चों ये पूरी कहानी थी नेताजी का चश्मा। तो आपने देखा किस तरह से कैप्टन जो एक फेरी वाला है और चश्मे बेचता है, लेकिन नेताजी की उस मूर्ति को बार बार चश्मे से पूरा करता है और उस पूरे कस्बे में कैप्टन के अलावा कोई भी वहाँ पे चश्मा नहीं लगाता।
और कहीं ना कहीं एक उम्मीद उन्हें दिखती है हवलदार साहब को, जब वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा सरकंडे का बना हुआ चश्मा वहाँ पर रख कर चला जाता है। तो ये एक उम्मीद है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना है। मैं अब आपके सामने उन अंशों पर बात करूंगी जिस पर प्रश्न बनते हैं और जो बहुत ज़रूरी भी हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि एक अंश आया था कि पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और फिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो आप देखिए बच्चों कि जो ये अंश है वो कहीं ना कहीं पूरे हमारे समाज के जो लोग हैं, अधिकतर जो समाज के लोग हैं वो कैसा सोचते हैं, जो कैप्टन जैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, जो देश के लिए कार्य करते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें, चाहे आप देखिए कि कचरा उठाने का काम अगर हो, या सड़क पर कोई चीज़ ऐसी फैली हो जो उठाकर कूड़ेदान में डालना हो, या समय पर लाइट बंद करना हो, या किसी की मदद करना हो, या फिर कैप्टन का ही काम जिस तरीके से वो मूर्ति पर चश्मा लगा रहा है, ये कोई आम जनता या आम जन का इंसान नहीं करता है। तो पान वाला कहीं ना कहीं उसका उपहास उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है और उस मानसिकता का परिचय दे रहा है जो अक्सर हमारे समाज में देशभक्ति की भावना से जो ओत-प्रोत लोग होते हैं उनका हम मजाक उड़ाते हैं। तो ये एक अंश है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अंश आप देखिए, हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आता है, और मेरे ख्याल से सिर्फ हवलदार साहब के मन में नहीं, हम सभी के मन में ये भावना कहीं ना कहीं छुपी बैठी हुई है कि जो भी देशभक्ति का कार्य कर रहे हैं, या तो वो फौज में होंगे, या फिर हो सकता है कि उनके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, लेकिन एक आम इंसान, एक आम जन का ऐसा करना हमें अचंभित करता है, हमें चौंका देता है। तो ये पूरा हमने पढ़ा, हमने जाना कहानी के बारे में, कहानी के सार के बारे में। और अगर अब हम बात करें मुख्य पात्र के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हवलदार साहब हैं, और उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो बेहद भावुक और सहृदय व्यक्ति हैं और संवेदनशील भी हैं। हवलदार साहब का चरित्र कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोगों में संवेदनशीलता भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, एक तरह से वो मूक दर्शक की भांति रहते हैं। तो वो इसी तरह से इस पाठ में उनका जो चरित्र है वो दिखाई देता है। दूसरा चरित्र है पान वाला, जो चौराहे पर पान की दुकान लगाता है। उसके मन में कैप्टन के प्रति कहीं ना कहीं सम्मान है, लेकिन फिर भी वो उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, और उसको लगता है कि ये जो चश्मा लगाने का काम है ये फालतू काम है, इसे क्यों ही करना। यहाँ पर कैप्टन सबसे प्रमुख पात्र है, जो कि एक वृद्ध है जो चश्मा बेचता है, और इसी के माध्यम से स्वयं प्रकाश पूरी कहानी में उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो देश के लिए समर्पित रहते हैं। और फिर हम बात करें मास्टर मोतीलाल के बारे में, जो हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर हैं। तो मास्टर मोतीलाल का यहाँ पर कोई संवाद या किसी भी तरीके का हम देखें तो डायलॉग नहीं मिलता है, लेकिन एक छोटा सा परिचय मिलता है कि उसने मूर्ति बनाई, और मूर्ति बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत काम के बीच में बनाई, और इसी वजह से वो चश्मा लगाना भूल गए थे। तो ये मुख्य पात्र थे बच्चों। और अब हम बात करें जो मुख्य प्रश्न आते हैं कई बार, और वो पाठ से ही आते हैं और वो आशय स्पष्ट को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अंश पढ़ रही हूँ आपके लिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये पूरी पूरी कहानी को एक तरीके से बयां करता है, और कहीं ना कहीं पूरी कहानी यहीं से खुल जाती है और पूरी कहानी का मर्म हमें यहीं पर समझ आ जाता है। तो इस अंश को जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हवलदार साहब के मन में चल रहा है, और वो सोच रहे हैं कि वो कौन लोग होते हैं जो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर देश के नाम पर कुर्बान कर देते हैं, और फिर भी जनता उन पर हंसती है, यानी आम जो समाज है, आम जो नागरिक है, उनकी इस कुर्बानी पर हंसता है, उन्हें याद भी नहीं रखता। तो ये पूरे पाठ में कहीं ना कहीं इस मानसिकता को दर्शाने की कोशिश की गई है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो ये जो अंश आता है पाठ के अंदर, ये जो पंक्ति आती है, इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं, और वो इस बात से भावुक होते हैं कि एक छोटा बच्चा सरकंडे का बना चश्मा वहाँ पर लगा जाता है।
यानी कैप्टन के मरने के बाद कस्बे में कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि एक उम्मीद उनके मन में आती है कि अभी भी भावी पीढ़ी के अंदर वो बात है, वो जज्बा है, वो उम्मीद है कि वो इस देश के लिए समर्पित है। तो ये बात उनके मन में कहीं ना कहीं उनको भाव विभोर कर देती है। तो ये उम्मीद उनके मन में जगती है कि अभी भी देश के लोगों में देश के प्रति सम्मान या देशभक्ति की भावना बची हुई है। तो हमने मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा की और ये पाठ था नेताजी का चश्मा। और नेताजी का चश्मा में कैप्टन पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका चरित्र चित्रण पूछा जाता है। कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि हालदार साहब का चरित्र चित्रण बताएं, पान वाले का चरित्र चित्रण बताएं। तो आप आसानी से इन तीनों चीज़ों पर लिख सकते हैं। हमने देखा कि कैप्टन शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और जिसके लिए वो फौज में नहीं जा सकते थे, परंतु उनके मन में देशभक्ति की भावना थी और वो कहीं ना कहीं हर कार्य में उसको दर्शाते थे। यानी उनके मन में जो भावना थी, उनकी जो मानसिकता थी, वो देश प्रेम की थी। तो एक और ऐसे ही प्रश्न आता है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो यानी ये मिलता जुलता प्रश्न है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। तो आप ये बता सकते हैं कि चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों व नेताओं का हृदय से सम्मान करता था और उसे नेताजी की बनी मूर्ति में बिना चश्मे को उन्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो वो खुद भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था, उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, इसलिए लोग उसे कैप्टन बुलाते थे। तो बच्चों, ये था पूरा पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके मुख्य प्रश्न हमने आपसे साझा किए और साथ ही साथ अंशों पर भी बात की कि जिस पर कई बार आशय स्पष्ट भी आता है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी कैप्टन की तरह होगी, वो भी उम्मीद से भरी होगी। तो हम इस पाठ को सिर्फ प्रश्नोत्तर तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इससे सीखेंगे भी और कैप्टन की जो उम्मीद है, जो हालदार साहब एक उम्मीद देखते हैं अपनी भावी पीढ़ी से, वो भी हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।